इस मुद्दे को लेकर आप अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सबसे पहले सभी को नमस्कार, प्रणाम। फतेहपुर प्रखंड में अनिश्चितकालीन धरना स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के चल रही है। क्योंकि फतेहपुर में एक लौता अस्पताल है, पहले पीएचसी था, अब सीएचसी है। सीएचसी होने के बावजूद जो सुविधाएं हैं वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। जैसे कि एम्बुलेंस में तेल ना होना, पहले तो एम्बुलेंस नहीं था तो हम लोग लड़ झगड़ करके एम्बुलेंस दिलवाने का काम किए। महिला की डॉक्टर की कमी है, नर्सों की कमी है, टेक्नीशियन नहीं है, बहुत सारी अल्ट्रासाउंड का मशीन नहीं है, यहाँ बहुत सारी लचर व्यवस्था है। उसी को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं। साथ ही जयपुर पंचायत में एक गम्हरी गांव है, वहाँ एक अस्पताल है जो उप स्वास्थ्य केंद्र से एक स्टेप ऊपर है और वहाँ बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए। हम वहाँ खुद जा कर के विजिट करके आए हैं। एकदम इतनी बेकार सुविधाएं इतनी बद से बदतर होती जा रही है। मैं समझती हूँ एक महिला होने के नाते कि महिलाओं का जो अधिकार है उसे हनन किया जा रहा है। वहाँ एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, चूँकि हमारा जो मुख्यालय है करीब करीब 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर होता है गम्हरी। अगर उस स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस नहीं हो, डॉक्टर्स नहीं हो, मैं समझती हूँ कि किसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए या गर्भवती महिलाओं को प्रसव कराने की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से एम्बुलेंस जाएगा, 20 दूनी 40 किलोमीटर यहाँ लाने में लगेगा। यहाँ किसी कारणवश अगर कुछ इलाज में कमी होगी, जैसे कि हम बताएं कि यहाँ सीएचसी होने के बावजूद महिला डॉक्टरों की कमी है, गया ले जाते मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है। कई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उस परिस्थिति में मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ के लिए भी हमें हमारे खुद के क्षेत्र में नगमा पंचायत में 90 के दशक से ही वहाँ डॉक्टर आते हैं, लेकिन आज तक बिल्डिंग नहीं बना है। पशु की जो स्वास्थ्य की हालत इतनी बद से बदतर है। बिल्डिंग है कई जगहों पर, में बिल्डिंग है, नगमा में बिल्डिंग है, लेकिन चिकित्सक कहीं नहीं है। यहाँ खुद जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं बगल में चिकित्सालय है पशुओं का, दवा नहीं है। एक बुजुर्ग माँ अभी तुरंत हमारे पास आई थी, दवा के बारे में कह रहे थे कि हम बछड़ों में जो चर्म रोग हो जाता है उसको लेकर के वहाँ गए, वहाँ डांट के भगा दिया गया। यह परिस्थिति चल रही है। तो इंसान के साथ साथ पशुओं की भी स्वास्थ्य सुदृढ़ रहे, अच्छा रहे, इसको लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं। और जब तक कि हम लोग को ठोस कोई निर्णय फतेहपुर में हम लोग किसानी से ही उत्तीर्ण होते हैं, किसानी से ही आगे बढ़ते हैं। तो पशु को भी स्वस्थ रहना हमारे लाभ के लिए बहुत अनिवार्य है। और प्राइवेट क्लिनिक में सारी सुविधाएं होने के वजह से हम लोगों का जो किसान व्यक्ति हैं उनका सारे लोगों का दोहन किया जाता है। इसलिए सरकार के द्वारा जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो इंसान के लिए हो या पशुओं के लिए हो, भरपूर रूप से डॉक्टर वहाँ उपस्थित होनी चाहिए। और दवा जो है, हम लोग के यहाँ दवा की जो कमी है, जो मेडिकल से हम लोग दवा खरीद करके उनकी जो वृद्धि कर रहे हैं उससे हमारा अपना क्षति हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक हम जैसे बताएं कि जब तक कोई ठोस पदाधिकारी आकर के ठोस निर्णय नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से नहीं। यदि आपका मांग पूरा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे। ठंड है, डेंगू का प्रकोप है, उससे हमें कोई डर नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि फतेहपुर प्रखंड की जो अभी हालत बद से बदतर होती जा रही है, अंतिम में आकर के ये निर्णय लेना पड़ता है। क्योंकि धरना प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे चीज़ों के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, अपने आप को उसके लिए मेंटेन करना पड़ता है कि हमें बैठना है, चाहे कितना भी दिन बैठना क्यों ना पड़े। तो अपने आप को हम मेंटेन किए हुए हैं, यहाँ पे बैठने के लिए सक्षम है। और आशा करते हैं कि कोई ना कोई पदाधिकारी आकर के जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, जो सुदृढ़ होना चाहिए, जैसा कि कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने 60 दिन का अल्टीमेट दिया था
और 60 दिन खत्म हो गया, डॉक्टरों के लापरवाही के कारण ये व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। और ये डॉक्टर, हम कहेंगे कि जो भी पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है और निश्चित रूप से सरकार को फेलवर करने का काम कर रही है। तो हम आग्रह करेंगे कि ऐसा काम ना करके जो सरकार का जो एजेंडा है उसको पूरा करने का काम करें। जो भी सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए वो सुविधाएं आप लोग दें, यही हमारा आग्रह है। फुल परिचय। श्वेता सिंह यादव, जिला परिषद सदस्य, फतेहपुर, क्षेत्र संख्या 41, गया। परिचय। राजेश रंजन, सामाजिक कार्यकर्ता, फतेहपुर। किस मुद्दे को लेकर को आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन अनिश्चित फतेहपुर प्रखंड के सरकारी अस्पताल में लचर व्यवस्था को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, चूँकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री